हैं कि ये जो माई हीर है वो जेलम वाली साइड तख्त हज़ारा उस साइड में इनकी कब्रें, वो क्या। इस वक्त मैं मौजूद हूँ झंग के दिल माई हीर के ज़ियारत पर, दरबार पर, जो कि माई हीर और रांझे का दरबार था। और इनकी पैदाइश जो है वो 1461 में हुई थी, और जो रांझा साहब थे वो इनसे तकरीबन 5 साल बड़े थे बताया जाता है, और वो 1456 में पैदा हुए थे। उसके बाद इनकी दास्तान जो इश्क की है वो आप सबको मालूम है, और बहुत से लोग यहाँ पर आते हैं। आज हम भी आए थे। आज हम लोग खानेवाल से जा रहे हैं झंग। आपको रांझे का दरबार जो है वो भी दिखाएंगे, और रास्ते में जो हम लोग जहाँ से गुजरेंगे, जो सफ़र है हमारा बाइक के ऊपर है, तो ये सारा आपको साथ साथ दिखाते हैं। काफ़ी सारी ऐसी जगह आती हैं जो बहुत ही देखने के लिए प्यारी हैं, तो वो सारी आपको गाइडलाइन भी देंगे। और आज की वीडियो को मुकम्मल देखिएगा और अपनी राय दीजिएगा। जी, इस वक्त हम लोग खानेवाल लाहौर मोड़ पहुंच चुके हैं, और यहाँ पर अगर मैं बताऊं तो इस तरफ लाहौर को जाने वाला रूट है, और ये मगरब की तरफ देखेंगे तो मुल्तान को जाने वाला रूट है। और इस तरफ, इधर कैमरा मेरी तरफ करें, इस तरफ खानेवाल शहर है, और यहाँ से एक रूट जो है वो कबीरवाला जाता है, और एक रूट जाता है अब्दुल हकीम के लिए। और हम लोग कबीरवाला रूट के ऊपर जाएंगे। अगर आप अपनी गाड़ी पे हैं तो कबीरवाला रूट के ऊपर आपको मोटरवे इंटरचेंज भी मिल जाता है। अगर आप जीटी रोड जाना चाहते हैं तो कबीरवाला से फिर आगे शोरकोट, और शोरकोट से आगे झंग आएगा। तो आपको रास्ते में दरिया भी दिखाएंगे, सारी चीजें दिखाएंगे। चलें, आ जाएं हमारे साथ। अभी हम लोग कबीरवाला पहुंच चुके हैं, और हम लोग वहां से आए हैं। अगर सीधे जाएंगे तो आगे कबीरवाला शहर में इंटर हो जाएंगे। हम लोग ये उल्टे हाथ की तरफ घूमे, और ये रोड जो बाईपास बनता है ये सीधा आगे शोरकोट की तरफ जाता है। और यहाँ पर हम नाश्ता करेंगे। इस भाई के पास सर्दियों में साग होता है, और इस टाइम इनके पास चने हैं, चावल हैं, जर्दा है और हलीम है। ये देखें, तो नाश्ता इनका बहुत अच्छा है। साग हमने पहले भी इनका ट्राई किया हुआ है। यहाँ से फिर आगे चलेंगे, फिर आगे आपको दिखाते हैं कि कैसा हमारा सफ़र रहता है। बॉर्डर आ गया है, अब्दुल हकीम का बॉर्डर। इसको हम क्रॉस करेंगे, आगे जाकर फिर जो बॉर्डर दूसरा आएगा वो भी आपको दिखाते हैं। ये फिलहाल अब्दुल हकीम का बॉर्डर है। अब्दुल हकीम का बॉर्डर आया, उसके बाद रोड काफ़ी हद तक ठीक था। ये 15 किलोमीटर का रोड बहुत ही ज़बरदस्त था। और उसके बाद कुकड़हट्टा हमने क्रॉस किया, और ये आ गया जी दरियाए रावी का पुल। दरियाए रावी जो है, इसमें पानी जो है वो अब्दुल हकीम जो हेड सदनाई है वहाँ तक तो ठीक होता है, उससे आगे पानी नॉर्मली होता है, कुछ ज़्यादा नहीं होता। लोगों ने दरिया के अंदर देखें फसलें लगाई हुई हैं, और बिल्कुल थोड़े से हिस्सा जहाँ से पानी गुजर रहा है। ये दरिया जो है ये लाहौर की तरफ से आता है। अब इसमें जो पानी आता था वो इंडिया ने बंद कर दिया है, और इसका जो अपना पानी है वो सारा इंडिया में रुक गया है, और इसमें सिर्फ और सिर्फ लाहौर के गंदे नालों का पानी आ रहा है। ये अभी हम पहुंच चुके हैं अड्डा कोट इस्लाम 0 पॉइंट, और ये साथ है स्कूल का पंप है। और मैं आपको बताता चलूं कि कबीर वाले से इस जगह तक तकरीबन कह लेंगे कि रावी के पुल से थोड़ा सा पीछे जो है ना, वो जो रोड है टूटा हुआ ही था। अब आगे रोड देखते हैं, यहाँ तक तकरीबन 5 किलोमीटर रोड ठीक था। यहाँ पर ये बेड लगे हुए हैं, परवेज़ भाई लेट गए हैं, हम लोग पियेंगे चाय। और ये होटल है हाजी बाबा होटल। बाकी बताते हैं चाय कैसी है इनकी। चाय मैंने तो पी ली है जल्दी जल्दी, क्योंकि मैं गर्म चाय पीता हूँ। परवेज़ भाई पी रहे हैं, परवेज़ भाई से रिव्यू लेते हैं। परवेज़ भाई चाय कैसी है? मज़ा आया?
चाय वाकई लाजवाब है। और अगर आप सफ़र कर रहे हैं खानेवाल से झंग की तरफ या शोरकोट की तरफ, तो ये जो जगह है ना, ये हाजी बाबा होटल। साथ जगह का नाम क्या है? कोट इस्लाम 0 पॉइंट। ये पीछे ये नदी है एक, उससे आगे आते ही ये हेस्कोल का पंप है। तो आप यहाँ ज़रूर चाय पिएं। चाय पीने के बाद जब हम शोरकोट की तरफ निकले हैं तो थोड़ा सफ़र तय किया। उसके बाद हमारे जो इर्द गिर्द है वो बड़े बड़े तालाब नज़र आने लगे, पानी ही पानी था हर तरफ। और यहाँ पर ये फ़िश फार्म बने हुए थे, इनके अंदर मछली जो है वो पल रही है, जो शहरों में आती है। अक्सर कहते हैं कि दरिया की मछली है। और इस रोड के ऊपर आपको ये शालीमार टाइम जो है ये ज़्यादा नज़र आएंगे और इनसे आपने बच के रहना है। और थोड़ा फासला तय किया तो हमें शोरकोट शहर जो है वो नज़र आने लगा। और ये हम इस वक्त शोरकोट शहर के अंदर दाखिल हो रहे हैं। शोरकोट शहर से लाहौर की तरफ, पीर महल की तरफ और गढ़ महाराजा की तरफ सड़कें जाती हैं। और अगर आप इसका सीधा रूट लेंगे तो ये सीधा आपको झंग की तरफ ले जाएगा। लेफ़्ट साइड में गढ़ महाराजा है, राइट साइड में तोबा टेक सिंह जाएगी और लेफ़्ट साइड सामने जो स्ट्रेट जाएगी वो झंग की तरफ जाएगी। यहाँ पर जो रोड है उनकी हालत तो खस्ता ही है। मैं यही कहूँगा कि गवर्नमेंट को इस तरफ भी तवज्जो देनी चाहिए कि यहाँ के रोड जो है उनको बेहतर किया जाए, क्योंकि यहाँ पर गन्ने की पैदावार जो है बहुत ज़्यादा होती है और इस इलाके से गन्ना जो है पाकिस्तान के मुख्तलिफ जो मिलें हैं वहाँ जाता है। तो यहाँ से हम ये शोरकोट शहर में बिल्कुल इंटर के अंदर आ चुके हैं। यहाँ आगे जो मेन चौक आएगा जहाँ से 3 रास्ते हैं, वो रास्ते में आपको दिखाता हूँ। एक रास्ता जिसमें हम जा रहे हैं, 3 रास्ते सामने आएंगे। दाईं साइड वाला मैंने बताया कि तोबा टेक सिंह जाएगा, बाईं साइड वाला जो है वो गढ़ महाराजा जाएगा और सामने जो स्टेट है वो जाएगा झंग की तरफ। अब शोरकोट शहर जो है ये काफ़ी तारीखी शहर है और यहाँ पर थोड़ा आगे बढ़ें तो राइट साइड में एक पार्क है और इसके बिल्कुल पिछली साइड पे आपको शोरकोट शहर ऊंचाई पर नज़र आएगा। बताने वाले बताते हैं कि ये शहर जो है ये पुराने वक्तों में गर्क हो गया था, मतलब तहस नहस हो गया था और लोगों की आबादी जो है वो ऐसी उलट पुलट हुई। बहुत से लोग इसको देखने आते हैं और इसी शोरकोट शहर में बहुत सी ज़ियारतें हैं, वो भी इंशाल्लाह अगले व्लॉग में आपको दिखाएँगे। तो यहाँ से हमने सीधा आगे बढ़ना शुरू किया और शहर के दोनों तरफ सर्दी के हिसाब से कपड़े की दुकानें लगी हुई थी। स्पेशली लंडे बाज़ार बहुत ज़्यादा लगे हुए थे ताकि गरीब जो है वो इनसे फ़ायदा उठा सकें। तो जैसे ही थोड़ा सा आगे निकले हैं तो शहर से बाहर निकलते ही रोड फिर से खस्ता हाल मिल गया और हमने यहाँ पर तकरीबन 10 से 12 किलोमीटर का सफ़र करना था। उससे आगे हमारे बहुत ही प्यारे दोस्त कमर भाई हैं जो एक कांटे के ऊपर कंडा जिसको कहते हैं उस पर काम कर रहे हैं। लेकिन रोड की हालत इतनी खस्ता थी कि ये 10 से 12 किलोमीटर भी हमारे लिए दर्द सर बन गया। हम कह रहे थे कि हम किस गलत रोड के ऊपर आ गए हैं। तो फिर हमें वो नज़र आया कांटा जहाँ पर कमर भाई काम कर रहे हैं, तो हमें कुछ जान में जान आई। लेकिन इतना टूटा हुआ रोड और वो भी इतने मशहूर शहर को जा रहा है, मैं हैरान हूँ कि इस तरफ की इंतज़ामिया जो है वो क्या कर रही है। इस रोड को डबल होना चाहिए और कारपेट रोड बनना चाहिए ताकि लोगों की आमदोरफ्त का मसला जो है ना वो हल हो सके। ये कांटा आ चुका है, तो यहीं पर कमर भाई जो हैं वो जॉब कर रहे हैं। उनसे यहाँ पर हमने थोड़ी सी मुलाकात की, चाय पी। तो उन्होंने हमें वेलकम किया। वेलकम करने के साथ ही उन्होंने फ़ौरी तौर पर चाय का ऑर्डर दिया। यहाँ पर हमारे साथ एक अजीब सी बात थी, उन्होंने ऑर्डर देते हुए जलेबी और खजूर का ऑर्डर दिया था। लेकिन जब वो माल हमारे पास पहुँचा तो वो जलेबियाँ तो निकल आई लेकिन खजूर नहीं निकली। मैं देखता रहा इधर उधर कि खजूर किधर है। फिर थोड़ी देर के बाद खजूर मिली, तो खजूर की जो बात है वो आप आगे खुद सुन लें कि क्या बात हुई हमारे दरमियान। कमर भाई ने अभी हमारे लिए चाय मंगवाई है और चाय मंगवाते वक्त ना ये ऑर्डर दे रहे थे कि चाय लेके आनी है अच्छी वाली और जलेबी और साथ में खजूरें। इन्होंने खजूरों का कहा तो मेरे दिमाग में खजूरें आई कि मैंने कहा चलो खजूरें होंगी। अब जो सामान आया उसमें चाय और जलेबियाँ आ गई हैं। मैंने जलेबी भी ली है, चाय पीने लगा हूँ तो कमर भाई ने एक खजूर उठाई है और खजूर देख के मैं हैरान रह गया हूँ
ये है जी खजूर। ये खजूर भाई धोखा क्यों दे रहे हो हमें? भाई, ये खजूर है मिठाई। देखिए भाई, पहले खाई खजूर है क्या? मैंने नहीं खाई कभी यार। दानिश भाई, आपने कौन सी खजूरी सुनी? वो दरख्तों वाली खजूरें भाई। ये मिठाई वाली। आप बताएं, आपके साथ कभी ऐसा हुआ है? फिर कमर भाई ने हमने एक और रास्ता बताया जो कि अंदर से जाता है, और ये सिंगल रोड है, कारपेट रोड है, बहुत ही लाजवाब है। ये वरियाम वाला पहुंचने के बाद फिर हमें ट्रेन के साथ साथ ये ट्रैक मिला है। यहाँ पर एक छोटा सा ये स्टेशन भी आता है, लेकिन ये जो रेलवे का ट्रैक है मुझे नहीं लगता कि इस पर कभी कोई ट्रेन अब आई है, ये बंद हो चुका है। ये 50 किलोमीटर का ट्रैक है जो कि बहुत ही शानदार और सफ़र के लिए बड़ा ही लाजवाब था। लेकिन दिन के वक्त, अगर आप रात के वक्त इस पे सफ़र करते हैं तो आपने अपनी जिम्मेदारी पे करना है, क्योंकि इसके ऊपर आपके साथ कोई भी हादसा भी हो सकता है। कम्बीर, ये किन्ने घर से रहते हैं? इन 20 साल हो गए जब 20 साल तो थे। ये ऊंची जगह क्यों? टिब्बा सीगा पहले। अच्छा भेड़ मतलब वो जी तैस लें जी। ये भी एक जगह है, झंग के साइड में है। ये एक ज़ियारत भी है यहाँ पर, कभी वक्त मिला तो यहाँ ज़रूर आएंगे। इस बुजुर्ग के पास से हम थोड़ा सा आगे निकले हैं, 3-4 किलोमीटर ही सफ़र किया था, तो हमें एक और टीले के ऊपर एक दरबार नुमा चीज़ नज़र आई है। अब ये भी कोई ऐसी ही ज़ियारत लग रही है। इसके इर्द गिर्द चारों तरफ कब्रिस्तान है और बहुत ही खूबसूरत किस्म का ये इमारत बनाई गई है। शायद ये भी कोई मज़ार है, और यहाँ पर शहद की मक्खियों के डब्बे भी रखे हुए थे। तो ये जो रूट है ना, इसको अगर आप इंजॉय करें तो बहुत ही लाजवाब है। आप देखें ये कितनी जंगल है, और जंगल के अंदर ये मंगल बनाया हुआ है, कितना खूबसूरत है। कैमरे में इतना लाजवाब नज़र नहीं आया जितनी इंसानी आँख इसको देख पा रही थी। झंग शहर में आ चुके हैं, और सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा, पूरे झंग का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आज हमारे साथ एक इंसिडेंट हुआ। हमारा मोबाइल जो है वो रसूल वाली जो है वहाँ पे गिर गया था, तो हमने यहाँ ये माई हीर जो है उनके दरबार के पास आके मोबाइल ढूंढना शुरू किया तो नहीं मिला। फिर हमने कॉल की तो हमारे जो प्यारे भाई थे उनका आगे आपको पूरा तज़किरा मिलेगा, वीडियो आएगी। तो उन्होंने हमारी कॉल अटेंड की और हमें बताया कि फ़लाँ जगह आ जाएं, अपना मोबाइल ले जाएं। तो फिर हम वापस गए और उनसे मुलाकात हुई, और स्पेशली उनका भी शुक्रिया है और पूरे झंग का शुक्रिया है। अब हम आपको ये माई हीर, जिनका नाम असल था जन्नत बीबी, जो कि हीर रांझे की कहानियाँ बनी हैं जिनके ऊपर, उनका जो ज़ियारत है वो दिखाते हैं, और साथ ही आपको बताते हैं कि यहाँ पर क्या कुछ मिलता है। ये कुछ स्टॉल लगे हुए हैं, तो चलें आ जाए। हमारे साथ परवेज भाई भी हैं। ओ खड़ा छोटे जाते नहीं। हाँ भाई है जी। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨੂੰ ਦਾਤ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਇੱਕਦਮ ਸ਼ੌਕ ਹੋ ਗਏ ਸੀਗੇ ਕਿ ਇਹ ਮੋਬਾਈਲ ਜਿਹੜਾ ਕਮ ਸੇ ਕਮ 84-85 ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ, ਇਹਦੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿਤੇ ਵੀ 20-30 ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ ਵੇਚ ਸਕਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਲਾਮ ਭਾਈ ਖਾਣੇ ਵਾਲ ਤੋਂ ਆਏ ਅਸੀਂ ਨਾ ਅੱਜ ਭਾਈ ਵੀਰ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਤੇ ਨਾ ਦੋਸਤ ਦੁਕਾਨ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਕਰਾ ਕੇ ਤਾਂ ਲਾਸਟ ਕੋਲ ਕਰਦੇ ਹੀ शिकायत परेशान हो सकते हैं। सॉन्ग नहीं कराना चाहिए, बहुत ठहरा पे एक रास्ता है कि तो मानो पर लुटाने की अच्छी ना खान तो रेंज भी कोई नहीं, भाई कोई करे मैं फोन से भाई देखो मैं कि मोटरसाइकिल चला रहा, एक कॉल आई है, मैं हैंड फ्री तो सुनी है, फोन में हैंड फ्री कर दूंगा तो हैंड फ्री जो डिस्प्ले उन्हें पता लग जाता। तो कान चो कड्डी आके जा रहे हैं, इन्हें कि गोद च रख लिया, गोद च थले और रोड से रखे जा रहे थे ना, मोबाइल में मिल गया। मैं 10 जाके मैं कॉल आई नहीं, वही है ना, फिर मैं उन्होंने ऑफ नहीं किया। मैं बड़ा परेशान हूँ, कोई बेचारे जेडे हैं बड़े परेशान हो, क्योंकि चीज़ नालों ना जो डाटा होंगे ना वो कीमती होंगे। बाकी ये मेहरबानी हाँ तुम आओ साढ़े को खाना खाओ, नहीं खाना फिर कभी सही अपना नंबर दो सूँ गल कर दो, ये लोगों ने भी देना तो भी दस दियो। व्हाट्सएप बाद हो जाएगा, कल दे लीजिए, चल बंद कर रहे हैं, बाकी गल करते। परवेज भाई जो है इनका मीटर शार्ट हो गया था, जैसे ही इन्होंने देखा कि मोबाइल जो है वो गुम हो गया, अब तब से अब तक बोल नहीं रहे। यहाँ पर ये देखें, ये कुछ खिलौने वगैरह भी हैं, और स्पेशली ये चीज़ें बहुत बिकती हैं।
ये देखिए, ये हीर रांझा बनाए हुए हैं। और ये कुछ चूड़ियां वगैरह हैं बच्चों के लिए, और बहुत से लोग यहाँ पर आते हैं और जो बच्चों के लिए ये सामान लेके जाते हैं। ये मशहूर कौन सी है? ये वाली? ये जी झंग की वंग है। और आज मेरी तरफ से मैं परवेज भाई को भी गिफ्ट लेके दूंगा। एक ही लेके दूंगा भाई, एक अपने लिए, एक परवेज भाई के लिए। दानिश जब इसकी शादी होगी फिर इसके लिए लेने के लिए आएंगे। वापसी भी आते हैं भैया। आ जाओ दानिश भाई। वो आपने गाना तो सुना ही होगा कि झंग दी वंग। इसी तरह से ये देखिए, ये स्टॉल लगे हुए हैं। और जब यहाँ पे उर्स होता है ना, उसके बारे में आपको बताते हैं कि किस टाइम पे होता है। और ये ऊपर देखें, ये दरबार है, दिखाओ जरा। ये काफी ऊंचाई पर है। और ये शोरकोट, झंग, ये शहर जो है कहते हैं कि गर्क हो गए थे पहले। जी यहाँ पर ये देखें, कुछ म्यूजिक वाले भी बैठे हुए हैं। अंदर देखते हैं, किसी से बात करते हैं, आपको इनके बारे में मालूमात लेके देते हैं। बाकी एंड पे आपको यहाँ पे बैठ के सुनाता हूँ कि ये सारी कहानी क्या थी। ये दो दरख्त हैं जिनके बारे में बहुत से लोग आके बहुत सी रवायात सुनाते हैं कि एक हीर है, एक रांझा है। क्योंकि हीर और रांझा जो थे, उनका प्यार जो है वो नहीं उनको मिल सका था। ये काफ़ी पुराने साल हैं और दरख्त हैं, कोई 1400 ईस्वी के दरख्त हैं ये कहते हैं। लोग यहाँ पर आते हैं कुछ तफरीह के लिए, एंजॉय करने के लिए, और कुछ ये ज़ियारत देखने के लिए। ये आप ही होते हैं इधर? थोड़ी बात कर सकते हैं आपसे वीडियो की? थोड़ी सी करनी बात इस बारे में, मतलब कोई गलत बयानी नहीं गलत बयानी वो आप शुरू में हम माजरत कर लेंगे ना कि अगर कोई गलत बयानी हो जाए तो उसके लिए। जी चैनल वाले करते हैं, क्योंकि बातें तो तारीख में तो सुनने में आती है, छत में ठहरे। जी ये कहते हैं 3 बार छत डालनी चाहिए, वो गिर गई है। ये जानिए बात है। एक चीज़ और भी मैंने सुनी है कि इसमें जो बारिश है वो अंदर नहीं आती। वो बारिश आती है? अच्छा, ये गलत है। हमने तो यूट्यूब पे ही देखा ना, तो हमने कहा कि आज जी बात करें जो जेन्युइन दूसरों को पता चले, तो लोग आने वाला जरिए नहीं है कि बारिश की लपा की रहमत। और वो कहा जाता है कि माई हीर जो है वो रांझा साहब जो थे उनके साथ ही एक ही कब्र में। अच्छा, एक चीज़ जमीन खोल के जिंदा चले। अच्छा, कुछ जगह पे मैंने ये भी सुना है कि वो जो झेलम वाली साइड में हीर रांझा है वो असल है, ये कोई रांझा हीर जो थी ये वो गलत है। वो गलत है, ये पाकिस्तान का दिल है। अच्छा, एक बंदा मैं देता हूँ आपको, जेन्युइन इंटरव्यू जिसने किताब भी लिखी, उसके नाम ख्याली है, इधर ही होते हैं। बैठा हो ये तुम्हारे पास। अच्छा जी व्यूअर्स, ये थी ज़ियारत, और बहुत से लोग यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर मन्नतें मांगते हैं। कुछ लोग यहाँ पर धागे भी बांधते हैं और ये धागे इधर से लेके मन्नत मांग के जाते हैं। बहुत से लोगों की मन्नतें पूरी हो जाती हैं। बाकी कहते हैं कि आपका जैसा यकीन हो, अल्लाह ताला आपके यकीन को कभी ये कह लें कि नामुकम्मल नहीं छोड़ते। अगर आपका यकीन किसी चीज़ पे है, किसी भी काम को यकीन के साथ करेंगे तो वो यकीनन पूरा हो जाएगा। और यहाँ पर ये कुछ लिखा हुआ है, मशहूर आशिक सादिक मियाँ मुराद बख्श और मियाँ रांझा और माई, ये थोड़ा मिटा हुआ है, माई इज़्ज़त बीबी, जिनको माई हीर भी कहा जाता है, और ये हीर सियाल थी। बाकी ये कुछ तहरीर लिखी हुई है, 600-700 साल भाई कह रहे हैं कि हो चुके हैं इस मामले को।
अब इसमें कुछ चीज़ें प्रॉपर तरीके से नहीं मालूम। कहाँ पे बैठे हैं वो? अच्छा, जी व्यूअर्स, आपको वो भाई से मिलवाते हैं जिन्होंने किताब भी लिखी है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है जी? आप से थोड़ी सी बातचीत करनी है अगर। सब लोग करते हैं। अच्छा अच्छा, आपको कितना अरसा हो गया यहाँ पर? मुझे यहाँ से सन 94 से यहाँ। अच्छा, ये जो माई हीर हैं, इनके बारे में थोड़ी सी मालूमात हमें बताएं कि ये क्या इनका मामला हुआ था, कैसे ये यहाँ पर आए हैं और इनकी कब्र बनी है। ये दरिया चनाब यहाँ पे बहता था, थोड़ा पीछे हट गया तरीमू। जी जी। और रांझा साहब जो थे तख्त हज़ारा का एक गांव है, तख्त हज़ारा जिला सरगोदा में है, वहाँ से तशरीफ लाए थे। और ये जंग सियालों का, नवाबों का, जी जी। हजरत इज़्ज़त बीबी आल मारूफ माहिर इसी शहर की इनका थी। असल नाम इज़्ज़त बीबी था। इज़्ज़त बीबी था। ये 876 हिजरी कमरी का वाक़या है। और ये ऊंचा टिब्बा था जहाँ बैठे हुए हैं। ये ऊंचा टिब्बा था जहाँ जंगल बेला हुआ था, जहाँ रांझा साहब भैंसे भी चराते थे। ये वो जगह है। और इस दरबार को औकाफ की तहवील में लिए काफ़ी टाइम हो गया है। ये काम उन्होंने करवाया है। अब दीवारें बन गई माशाल्लाह, बहुत अच्छा काम हुआ है। अच्छा, एक चीज ये बताई जाती है कि जो माई हीर और रांझा साहब है वो एक ही कब्र में दफन है और इनका ये दुपट्टा बात भी है, बाहर है। ऐसे बात है, ऐसे ही बात है, ऐसे ही ये आप हकीकत किताबें भी यहाँ पे मौजूद हैं। अच्छा, कुछ वो बातें करते हैं कि ये जो माई हीर है वो जेलम वाली साइड, तख्त हज़ारा उस साइड में इनकी कब्रें, वो क्या दुरुस्त है या? दुरुस्त बात ये जहाँ हम खड़े हैं ना, यहाँ बैठे हैं ना, जी जी। ये जगह दुरुस्त बात है कि यहाँ जो जंग के नवाब थे सियार, हजरत इज़्ज़त बीबी माहिर, हीर प्यार से कहते थे, नेक माई जी, जी। थी, अल्लाह की बंदी थी, अल्लाह की नेक बंदी। शेख अहमद कबीर साहब की खलीफा सादिक हुई हैं। ये आपने तख्ती पढ़ी है? जी जी, मैं पढ़ के आया। मैं बाबा मैं आपसे जानना तो चाहता मेरा नाम बाबा ख्याली है। मैं यहाँ से काफी टाइम पे मैंने बुक भी लिखी है इनके बारे में। हूँ। ठीक, हाँ। बुक बाजार से मिल जाती है? इधर से मिलेगी, इधर से अभी कहो तो हम तो मंगवा के दे दें, वरना बाहर लेके जाते हैं बाहर इंशाल्लाह। दुकानें ना, हाँ जी, उनके पास से मिलेगी। ठीक। वो बाहर दुकान वाले बैठे हैं, तो इनके बारे में जो बड़ी बुक है वो इनको बड़ी बुक दे दें। बहुत से लोग कहते हैं कि ये दरख्त जो है ये भी एक रांझा और एक हीर है, इनका प्यार नहीं मिल सका। और दूसरा जो हीर और रांझा थे, इनकी शादी हो गई थी। एक जगह मैंने पढ़ा कि इनकी शादी बचपन में हुई थी, कुछ लोग कहते हैं कि आखिर में जाके शादी हुई है। भाई साहब ये ऐसे हकीकत ये है, हकीकत तो अल्लाह को मालूम है, लेकिन बात ये है कि हकीकत है। जी जी। आशिक सादिक जो सच्चे आशिक वलीउल्लाह कामिल का रुतबा रखते हैं, इनका ये है कि ये अफवाहें हैं कि वो एक दिखाया गया है कि इनको जहर दी गई थी, ऐसे हुआ, शादी हुई, वो हुआ। ये तो सूरत के आशिक थे, सच्चे आशिक थे। यहाँ जो आम है ना, यहाँ चलती आ रही बात सदियों से सुनते आ रहे हैं बड़ों से। यहाँ तो इस टिब्बे पर बैठे थे माई और मियाँ, और लोगों को पता चल गया कि यहाँ तशरीफ़ फरमा है, तो वो भागे, इनके घेरा डाला उन्होंने। तो जब घेरा डाला तो इन्होंने, अल्लाह ताला ने पनाह दे दी, पर्दे में चले गए। माई के दुपट्टे का एक पल्ला बाहर रह गया निशानी के तौर पे कि यहाँ हम हैं। यहाँ बहरी बेड़े चलते थे उस वक्त, बेड़ों के जरिए सामान लाते और साइड पे ले जाते थे, दरिया पार इस साइड पे ले आते थे। तो किसी बादशाह को उस वक्त जो बेड़ा चलता था ना, तो उसको इशारा हुआ, उसका बेड़ा रुक गया। उसने कहा पता नहीं ये ख़राब क्यों हो गया। काफ़ी चेक किया, लेकिन रात हो गई। जब सोए ना तो उनको ख्वाब में इशारा हुआ कि आपका बेड़ा रुका नहीं, ख़राब भी नहीं, हमने रोका है इसको कि इधर आओ, एक टिब्बे पर हमारा ये दुपट्टे का पल्ला देखो, यहाँ रोज़ा तामीर करवाओ, तुम्हारा बेड़ा ठीक ठाक है, बिल्कुल ठीक ठाक है। तो उन्होंने वो जाकर देखा तो उसी तरह दुपट्टे का पल्ला बाहर था। उन्होंने देखा उस वक्त के होते ना, लोधी बादशाह ने फिर तामीर करवाया ये। अच्छा, बहुत से लोग ना यहाँ पर आके मन्नतें मांगते हैं, धागा बांधते हैं, तो मन्नतें पूरी होती हैं उनकी? मन्नतें पूरी होती हैं यहाँ, तो मन्नतें पूरी होने के ये धागा बांधते हैं ना, मन्नत पूरी हो जाती है, फिर आके खोलना भी होता है। अच्छा, खोलना भी होता कुछ है? ना कुछ मीठा बांट देना होता है यहाँ तो। और इनका उर्स किस तारीख को होता है? इनका उर्स ऐसे है कि जब मुहर्रम उल हराम का महीना आता है ना, तो 5 से 10 मुहर्रम तक इनका उर्स मुबारक होता है। जब सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत बाबा फरीद का रहमतुल्लाह अलैह, यहाँ काफिले आते हैं गाड़ियों में, और इतना रश होता है, स्टॉल वगैरह लगे हुए होते हैं, तो यहाँ पे लोग आते हैं। यहाँ उर्स होता है मुहर्रम उल हराम में, हर साल होता है।
एक और भी आपने सवाल नहीं किया जो मैं आपको बता जी जी आप बता दें, मैं वही सोच रहा हूँ कि दूं। टेकरे के ऊपर छत नहीं है, हाँ जी तो सवाल हमसे करते हैं कि बाबा जी, बाबा ख्याली ये बताओ कि यहाँ जो है ना छत नहीं है, सुना है कि इसमें बारिश नहीं आती, और हमने तो बारिश देखी है। बारिश आती है। देखो भाई, अल्लाह की रहमत है, बारिश क्यों ना आ जगह पे आती, यहाँ क्यों ना आए। जब रोजा तामीर किया गया ना तो फिर छत डालेगी, छत गिर गई। अच्छा पता नहीं ये क्या हुआ है, कहीं कोई अच्छी तरह से छत बनवाएं, लेकिन ऐसा हुआ कि उन्होंने कहा नहीं रहने दो, तुम्हारा काम मुकम्मल है जी, छत ऐसे ही रहने दो। फिर इस तरह डिजाइन बना दिया, गोल्ड बना दिया गया है, बारिश इसमें आती है। रांझा साहब के बारे में कोई थोड़ी सी मालूम है? रांझा साहब तो मियाँ हजरत मियाँ मुराद बख्श, इनका असल नाम है हजरत मियाँ मुराद बख्श। रांझा इनकी कौम है, तख्त जरा मौजूद जट इनका बाप है। ये 7 भाइयों में लाडला था, जो बुक में लिखा है ना, इंशाल्लाह आप बुक हासिल कर लेना। तो उसमें से एक तो छोटी बुक है ना रिसाला साहब, वो नहीं, बड़ी बुक जो है, बड़ी बुक दास्तान ही रांझा, उस पे लिखा हुआ, दास्तान ही, उस पे ये दरबार का फ्रंट भी बना हुआ है, दास्तान ही रांझा, वो खरीद लो। यहीं से मिलती है, बुक डिपो से मिलती है, हर जगह से मिलती है, तो यहाँ ज्यादा मिलती है वो। तो उस पे ये सारी तफसीलात लिखी हुई जी। आज हमारे साथ एक वाकया हुआ। क्या? हम खानेवाल से आए हैं, रास्ते में रसूल वाली के पास हमारा मोबाइल गिर गया। आपका? फिर हमने ये जो चौक है वहाँ आके फ़ोन किया, अगले बंदे ने फ़ोन उठाया, कहता मेरे घर आके ले जाओ। अच्छे लोग मौजूद है हर जगह पे बेटा, अच्छे लोग मौजूद हैं। मैं झंग का शुक्रिया अदा करना चाहता इनकी तरफ आ रहे हैं आप, हूँ। जी जी अब खुश होके जाएं, दुआएं लेकर जाएं, यादें लेके जाएं कि हम जंग गए थे और खुश होके। हम आपकी क्या खिदमत कर सकते बस हैं? आप दुआ करें हमारे लिए। ने क्या नाम है आपका? मेरा नाम अदनान है। अदनान बेटे, अल्लाह सलामत रहो, खुश रहो, अल्लाह ताला को सलामत रखे, बड़ी जिंदगी दे अल्लाह ताला। ठीक हो गया। ये थे जी हमारे साथ भाईजान जो कि इस दरबार पे ही होते हैं, इन्होंने किताब भी लिखी है। बाकी कुछ मालूमात नेट पे मौजूद हैं, कुछ ठीक हैं कुछ गलत हैं, क्योंकि इस वाक़े को बहुत अरसा गुजर चुका है, और जिसके जो दिल में आता है वो लिखता है और लिख के अपनी किताब छाप के चला जाता है। और ये इस तरफ मस्जिद है, नमाज़ पढ़ने के लिए लोग दूसरे शहरों से आते हैं। दिखा दो अंदर से, तो वो नमाज़ पढ़ने के लिए बनाई हुई है। ये देखें जी मस्जिद, ये तो अभी तामीर की गई है, इतनी ज़्यादा पुरानी नहीं है, क्योंकि छत भी देखें जदीद है। रोकना ज़रा। और इस तरफ ये एक जगह बनी हुई है, यहाँ पर भी दिए जलाए जाते हैं, लोग अपनी मन्नतें मांगते हैं यहाँ पे आके। दरबार के अहाते में आते ही नलका नज़र आता है, यहाँ पर आप अपना हाथ मुंह धो सकते हैं। आगे मस्जिद है नमाज पढ़ने के लिए। सारी किन्ने दी है? 300 की जोड़ी। ना कर यार, इतनी महंगी। 350 रुपए की 300 लगा गलती कर यार असी कोई 4 लैनियां ने सही जिला। एक 11 साल की बच्ची थी
ਤੇ ਜੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਉਮਰ ਕਿੰਨੀ ਹੈ? 13 ਸਾਲ। ਹੈ बोलता नहीं, बोलता क्यों नहीं? बहुत बड़ी हो जाएगी। उम्र बताओ, सारा कुछ हो जाएगा। सारा कुछ है ये सही है? नहीं यार, ये 11 साल की है। वो 10 साल के बच्चे 11 साल है आते रहे 12-13 साल। यार ये 24 नंबर है, कितने नंबर है? 24 नंबर। 2 बड़े दे दे ते 2 छोटे। हम पैसे 10 कितने देंगे? पता क्या डालना यही दे दे 24 नंबर है। कितने दिनाव दा छोटे कितने लगाना? छोटे भी 2। इसे दिनाव दा करा कि और करा? नहीं यार सोना यार ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 2 ਇਹ ਲੈਦਾ ਪੈਕ ਕਰ ਤੇ ਇਹ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੱਡਾ ਦੇ 24 ਨੰਬਰ। 24 नंबर। ये लैदा हूँ पैसे 10। ये देखें जी, इस वक्त हम लोग दरिया के ऊपर से गुजर रहे हैं। गाना चला रहा है, परवेज पीछे बैठा है और इस तरफ दरिया, ये शालीमार है और ये शालीमार की गाड़ी आ गई है और ये दरिया हो गया ख़त्म और हम जा रहे हैं वापस।